राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से पुराने चेहरों को साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है। जयपुर के कांग्रेस वॉर रूम में हुई अनुशासन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी अब उन नेताओं के लिए दरवाजे खोल रही है जो वक्त की नजाकत को देखते हुए साथ छोड़ गए थे। 2028 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम में अनुशासन समिति की बैठक केवल एक औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि ये इशारा था कि कांग्रेस अब बड़े दिल के साथ अपनों को गले लगाने के लिए फिर से तैयार है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं उदयलाल आंजना और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत उन 12 नेताओं की फाइलें खंगाल रहे हैं जिन्होंने फिर से हाथ थामने की इच्छा जताई है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाले नाम उन नेताओं के हैं जो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब हवा का रुख भांपते हुए वे वापस लौटना चाहते हैं। समिति ने न केवल नए आवेदनों पर विचार किया, बल्कि कार्यकर्ताओं की शिकायतों को भी सुना, जिन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर गलत तरीके से सजा मिली। अनुशासन समिति अब अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को सौंपेंगे। अनुशासन समिति की मीटिंग थी जिसमें हम चारों सदस्य यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। जो बिंदु ज्वलंत है, अन्य पार्टियों से कुछ नेता पार्टी में शामिल भी होना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा की। कुछ जो कांग्रेस की थे और किन्हीं कारणों से समय के अनुसार चुनाव के दौरान पुरानी किसी गतिविधियों से उनको पार्टी से निष्कासित किया, उस पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया भी था अलग अलग समय पे मिलके कि हमारी कोई इतनी गलती नहीं जितनी बड़ी सजा हमें दी गई है, तो उस पर भी चर्चा हुई। और एक मान लो किसी ने कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं की, उसकी भी ऐसी शिकायत हो गई और उस पर अनुशासनहीनता की कोई तलवार लटक रही है, तो उस पर भी चर्चा की। और हमने आपस में चर्चा करके हम अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे प्रभारी रंधावा साहब को पहुंचा देंगे। निर्णय तो उनको करना है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उससे पूरी तरह से उनको अवगत करा देंगे। हमने सब जगह टेलीफोनों से दूसरी जगह से बात करके जानकारी पूरी प्राप्त करके पूरे पुख्ता सबूतों के साथ सब बातें हमारे नेताओं के सामने रख देंगे, फिर उसके बाद वो निर्णय वो करें। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी ज्वाइन करे थे, वापस आना चाहते हैं। जो जिनको किसी कारणवश चलते चुनावों में किसी कैंडिडेट ने शिकायत कर दी, किसी ने क्या कर दिया, किसने मेरे साथ की, तो वो नियम होता है कि कैंडिडेट अगर शिकायत करा तो उसको निकाल देते हैं। फिर बाद में मालूम पड़ती है कि नहीं, इतनी गलती नहीं थी जितनी गलती इसको मान के पार्टी से निकाल दिया। उस दिन से आज दिन तक पार्टी के साथ ही जुड़ा हुआ है, पार्टी का काम कर रहा है, पार्टी से खिलाफ नहीं है, विचारधारा का कांग्रेस ही है। तो ऐसे नामों पर चर्चा करके वो नाम भी सब हम उपलब्ध करा देंगे अध्यक्ष जी को। बीजेपी में जो शामिल हो गए वो वापस आना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं? हाँ, सब तरह के नाम है। वो भी है जो बीजेपी में चले गए वापस। उनकी इच्छा है कि नहीं साहब, यहाँ तो हमारा दम घुट रहा है, ऐसे वातावरण में रह नहीं सकते, हमने जैसा कल्पना की थी वैसा माहौल है नहीं, तो हम वापस हमारी मूल पार्टी में आना चाहते हैं। आज वॉर रूम में हमारी मीटिंग रखी गई। हमारे चेयरमैन साहब हैं उदयलाल आंजना जी और विधायक हाकम अली जी, विधायक विनोद गोटवाल जी। तो हम सब ने जो हमारे पास जितने भी एक ज्वाइन करने के लिए, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जो रिपोर्ट्स आई थी वो सारी इकट्ठी हो रही थी, और दूसरा किसी की छोटी मोटी शिकायत है वो भी है, और अदर पार्टी से कई लोगों का मन भर गया है, तो वो लोग भी हमारे पास पत्र लिखे हैं और वो पत्र हमारे चेयरमैन साहब के पास आए हैं, और उन पत्रों पे हमने पढ़ करके उन सभी पे चर्चा की गई कि कब किसको लेना है, समय देख करके कि किस तरह से इनको ज्वाइन कराना है और किस तरह से किसी को कोई और छोटी मोटी बात है तो कहना है। तो ये सारी चीजें हमारे चेयरमैन साहब ने बता दी है। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान में मुझे लग रहा है जो हमारे पास लेटर्स आए उनको देख करके कि कांग्रेस पार्टी की जो हवा है वो तेज आंधी के रूप में चलने वाली है, आप देखेंगे। और जब हमारा चुनाव होगा 28 में, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी से लोगों का भी और बीजेपी के अधिकतर नेताओं का भी दिल सा शायद मेरे को लगता है भर गया होगा। बहुत सारे लोगों यहाँ से हमारे चेयरमैन साहब से मिलकर के यहाँ आकर के पत्र देकर के संपर्क किया है। तो ये जो माहौल बना हुआ है, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 28 में बनेगी। बता दें कि पार्टी के भीतर इस हलचल को
2028 की तैयारी माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो स्थानीय क्षत्रपों को वापस लाना होगा, जिनका अपना मजबूत वोट बैंक है। हालांकि बागियों की वापसी से निष्ठावान कार्यकर्ताओं में नाराजगी न फैले, ये अनुशासन समिति के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि दिल्ली से किन नामों को ग्रीन सिग्नल मिलता है और कौन से बागी नेता फिर से कांग्रेस के मंच पर नजर आएंगे।